क्या कुछ है। बढ़ते हैं अपनी बड़ी खबर की और बात जरा भारत और चीन की भी कर देते हैं। भारत और चीन लद्दाख की सरहद पर आमने सामने हैं और काफी कोशिशें की जा रही है कि इस सरहदी तनाव को किसी न किसी तरीके से खत्म किया जाए, कम किया जाए। अगर थोड़ी सी पेशरफ्त पिछले साल के दौरान जरूर देखने को मिली थी, जिस दौरान पैंगोंग झील के आसपास सरहदी तनाव को खत्म करने की अमली पेशकश की गई थी, जिसके बाद उस पर काम भी हुआ था। ताहम कल का दिन इंतहाई अहम है। 9 अप्रैल को, परसों 9 अप्रैल को एक बार फिर भारत और चीन की फौजें आमने सामने होंगी। चुशुल मोल्डो का मुकाम होगा जहां पर बातचीत की जाएगी। इधर यह भी माना जा रहा है कि भारत की तरफ से लाइन ऑफ एक्शन को खींच दिया गया है और उसी लाइन ऑफ एक्शन को आगे बढ़ाकर मामले को हल करने की कोशिश की जाएगी। तो क्या इस मौसम के अंदर और कोरोना के लहर के बीच क्या यहां पर बर्फ पिघलेगी, एक बड़ा सवाल है। सीधे चलते हैं रहमत कलीम के पास। रहमत, अपडेट कीजिएगा कि क्या कुछ ताजा तरीन खबर वजारत दिफा और वजारत दाखिला से आपके पास है, और वजारत खारजा भी इसमें बराह रास्त मुलविस है और वो ये सारी चीजें कोऑर्डिनेट कर रही है। क्या कुछ आपके पास लेटेस्ट अपडेट है? जी देखिए, बिल्कुल हिंदुस्तान और चीन के दरमियान एलएसी की जो सूरत हाल रही है, गुज़श्ता करीब 1 साल से जो सूरत हाल रही है, उसमें अब कहीं ना कहीं जाकर बेहतरी आती हुई दिखाई दे रही है। पिछला साल जो रहा, जिसमें करीब करीब 8 राउंड तक के दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत हुई थी कमांडर सतह की, वो 8 राउंड की तमाम बातें कहीं ना कहीं बेनतीजा साबित हुई। लेकिन इस साल जो 2 राउंड की अब तक की बातें हुई, यानी टोटल 10 राउंड की बातें हुई हैं, तो 10 राउंड की बातों में आखिर के 2 राउंड में बहुत ही मुस्बत माहौल में बातचीत हुई। उसके कई वजूहात हैं, कई तरह के प्रेशर हैं, कई असबाब हैं, वो सारी चीजें हम पहले ही बता चुके हैं अपने व्यूअर्स को। लेकिन 11वें राउंड की बातचीत 9 तारीख को होने जा रही है, ये तय हो गया। खबर ये भी मिल रही है जरा के हवाले से कि 11 बजे से चुशुल के मकाम पर ये मीटिंग शुरू होगी दोनों मुल्कों के दरमियान कमांडर सतह की। इसमें 2-3 अहम पॉइंट्स बताए गए हैं कि ये मीटिंग कई नाहियों से अहम इसलिए भी है। सबसे बड़ा पॉइंट इसमें जो निकल कर आ रहा है वो ये है कि 2020 में अप्रैल से पहले की जो स्टेटस था, उस स्टेटस को बहाल करने के लिए उसकी हतमी तस्वीर सेम टू सेम जो 2020 की थी अप्रैल की, वो बनाने के लिए परसों की मीटिंग में बात रखी जाएगी। और 2-3 छोटे छोटे पॉइंट्स और भी इसमें जो समझ निकल कर आए हैं, वो गोगरा हॉट स्प्रिंग का वाकया है, गोगरा हॉट स्प्रिंग का मौका है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स पर दोनों मुल्कों के दरमियान अभी भी तकरार है, जिस पर कल परसों की मीटिंग में बातचीत हो जाएगी। गोगरा की हाइट का मामला है और देपसोंग के फ्लैट का इशू है। ये दोनों मुल्कों के दरमियान परसों जब मीटिंग हुई तो इस पर बात होगी। लेकिन सबसे अहम बात ये होगी कि जो प्री अप्रैल 2020 की जो सिचुएशन थी, का जो स्टेटस था, उस स्टेटस को बहाल करने के लिए क्या कुछ करना है। लेकिन इंडियन आर्मी ने, जो हमें जरा से खबर मिल पा रही है कि इससे हवाले से, गोगरा के हवाले से कहा कि ये एक माइनर इशू है। जो हमने देखा पैंगोंग जैसे बड़े मसले को हल कर लिया, तो ये माइनर इशू है, इसको बहुत आसानी के साथ हल किया जा सकता है। यानी कि सबसे हतमी फैसला आने वाले 12वें राउंड की मीटिंग में, या फिर हो सकता है वजारत खारजा की सतह पर बयान जारी करके किया जाए। लेकिन 11वें राउंड की मीटिंग में यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि हम अप्रैल 2020 वाले सिचुएशन में स्टेटस पर लौट रहे हैं, और लौटने की जो तस्वीर होगी वो बहुत जल्द साफ हो जाएगी। लेकिन 2-3 जो पॉइंट हमने बताई, वही इस मीटिंग का लुब-लुबाव होगा और इन्हीं निकात पर बातचीत की जाएगी और फिर नतीजे में क्या कुछ निकलेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इंडियन आर्मी के सराय के हवाले से जो खबर मिल पा रही है कि हिंदुस्तान की अफवाज और हिंदुस्तान की सरकार पर उम्मीद है, और चीन के ऊपर भी काफी प्रेशर है, खासतौर से क्वाड की जो मीटिंगें हुई हैं और क्वाड के जो रुकन ममालिक है उनकी तरफ से जिस तरह के बयानात आए, जो जिससे चीन के अंदर बुखलाहट और चीन के अंदर बेचैनी देखने को मिली। और साथ ही साथ ताइवान को लेकर हिंदुस्तान ने जो अपना स्टैंड क्लियर किया, और ताइवान के वजीर खारजा ने आज खुद जो चीन को धमकी दी है, तो ताइवान को जो सपोर्ट अमेरिका और दीगर ममालिक से मिल रहा है और क्वाड का जो प्रेशर है, ये तमाम प्रेशर मिलकर कहीं ना कहीं काम कर रहा है, जिसकी वजह से चीन धीरे धीरे नॉर्मल सिचुएशन की तरफ लौटने के लिए तैयार हुआ है। और परसों की जो मीटिंग हुई उसमें यही तय किया जाएगा कि हम जो पुराने सिचुएशन में थे अप्रैल 2020 के, उस स्टेटस पर लौटने के लिए अब क्या कुछ बाकी रह गया है। बहुत बहुत शुक्रिया रहमत कलीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। और क्या कुछ हो सकता है मीटिंग के अंदर, क्या कुछ एजेंडा है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए।